नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुरहानपुर में कानिफ नाथ बाबा का एक ऐसा चमत्कार है कि यहां बैलों को जोतने वाली गाड़ी को एक पुरुष भगत खींचता है। वह भी केवल एक गाड़ी नहीं बल्कि पूरी 12 गाड़ियां, जिससे सैकड़ों श्रद्धालु सवार होते हैं। बताया जा रहा है कि भगत 9 दिन तक पूर्व से ही गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचार्य का पालन करता है और 500 मीटर तक गाड़ियों को खींच कर ले जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बुरहानपुर के न्यामतपुरा क्षेत्र में एक ऐसा खेल भी देखा गया है जहां चैत्र की नवरात्रि के 9वीं के दिन खेतों में बैलों को जोतकर खेती की जाती है। उन गाड़ियों को एक भगत अपने पूर्वजों से खींचते जा रहा है और वह भी एक गाड़ी नहीं बल्कि पूरी 12 गाड़ियां। यह पहले कानिफ नाथ बाबा की समाधि गद्दी पर बैठकर पूजा पाठ करता है और 9 दिनों तक बाबा की सेवा में रहता है। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वहीं गाड़ियों को खींचने से पूर्व से अभ्रक लगाकर सजाया जाता है, जिससे उसमें बाबा की शक्ति का संचरण होता है और उसका शरीर इस योग्य हो जाता है कि वह 12 गाड़ियां खींच लेता है। यह 12 गाड़ियां और मंदिर सभी धर्मों का प्रतीक है। यहाँ सभी धर्मों के लोग माथा टेकने आते हैं क्योंकि कानिफ नाथ बाबा रमजान बाबा का रूप धारण कर बुरहानपुर आए थे। यह सब औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था और रमजान बाबा ने यहाँ समाधि ली थी। उन्हीं की याद में 12 गाड़ियों को भगत खींचता है। यह परंपरा लगभग 100 वर्ष पुरानी है। यहाँ न्यामतपुरा में सबसे पहले देवाजी भगत ने 12 गाड़ी खींची और अपने कंधों पर यह 12 गाड़ियां खींचकर लगभग 500 मीटर दूरी तय की। तब से यह परंपरा का है। वहीं यहाँ सभी धर्मों के लोग मत्था टेक कर 12 गाड़ियां के मेले में शामिल होते हैं। इस दौरान दूर दराज से आए लोगों की मन्नतें भी पूर्ण होती हैं। इस कार्य को पूर्ण करने में क्षेत्रवासी भी पूर्ण सहयोग करते हैं। इस अवसर पर यहाँ मेला भी लगता है और पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम होते हैं। ये सब तपस्या का फल रहता है। भगत जो है 1.25 महीने से लंगोटते रहता है और 9 दिन जो उपवास रखता है और कलश लेकर आता है रात्रि के 2 बजे। तो वो कलश का पानी हर मंदिर को चढ़ाकर फिर भगवान से आराधना करता है कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये कार्य मेरा सफल होना चाहिए। तो इसीलिए 12 गाड़ी खींची जाती है। भैया ये पिछले 100 वर्षों से 12 गाड़ी खींचे चली आ रही है और बाबा कानिफनाथ बाबा की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से, मरी माता की कृपा से 9 दिन की पूजा रहती है। 9 दिन नदी में पानी चढ़ाया जाता है रात में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के। उसके बाद भगत का उपवास रहता है और इन्हीं की शक्तियों की वजह से वो 12 गाड़ी खींची जाती है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, विधि विधान से पालन करना पड़ता है। उसी के बाद में पूरा संपूर्ण और 9वीं के रोज में अपना 12 गाड़ी का भगत तैयार किया जाता है और 12 गाड़ी खींची जाती है। 1.25 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। लोग दिन से माता के उपवास रहते हैं। रात में पानी चढ़ाने जाना पड़ता है आधी रात को। बस इसी तरह से कार्य से होते। और यहीं सोते हो फिर 9 दिनों तक? और खाने पीने में और ऐसी क्या ताकत होती जो भगवान आपको जो बाबा की कृपा है और हनुमान जी की महिमा है। आज हमारे न्यामतपुरा वार्ड में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामनवमी के अवसर पर मराठी स्कूल के सामने से 12 गाड़ी खींची जाएंगी। 12 गाड़ी हमारे पूर्वजों ने डाकवाड़ी, न्यामतपुरा, रास्तीपुरा, ये जो क्षेत्र है इसमें बरसों से चली आ रही है। एक भगत 9 दिन तक पूजा करता है, अपनी ताप्ती नदी पर आकर आराधना करता है। रात में भगवान को न्योता देता है कि मैं एक दिन गाड़ी खींचूँगा, आप उस दिन आना। तो भगवान 5 मिनट के लिए लोगों से भरी हुई बैलगाड़ी 12, जिसको 12 गाड़ी कहते हैं, वो भान कर उसकी सिद्धि भगवान के ईश्वर है ये दिखता है कि एक आकोड़ा लगाते हैं और सिर्फ आकोड़ा लगाते और 12 गाड़ी बढ़ जाती है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति है, ये दिखता है उस दिन। और 12 गाड़ी हर वर्ष नवनाथ बाबा के आराधना भगवान हमारे नवनाथ बाबा का मठ है, वहाँ पर समाधि है। नवनाथ बाबा के मंदिर से न्यामतपुरा से निकलेगी आज और शाम में 6 बजे 12 गाड़ी खींची जाएंगी सब लोगों से।